5.3 के 4 से 10 तक हम देखने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियो में इससे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो देखते हैं पार्ट 4 और स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर क्या है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी वैल्यूज गिवन है, यहाँ पर मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ये कि ये सम गिवन 636 इसको प्राप्त करने के कितने पद होने चाहिए। तो इट मीन्स कि जब भी आपसे टर्म्स पूछ लिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ ये एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर यहाँ ए की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू क्या करेंगे 17 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करके क्या कर लेंगे डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्व आउट कर लेते हैं, लिख लेंगे यहाँ पर वी हैव गिवन दैट ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9, डी की वैल्यू कैसे करेंगे a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 17 माइनस क्या देगा यहाँ से 8 और ये सम गिवन है ये क्या है एसएन की वैल्यू। तो यहाँ एसएन इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे 636 लिख लेंगे। अब क्या कर लेंगे एसएन की आइडेंटिटी यहाँ लिख लेंगे एस इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में इंडिकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी 1 बाई 1 क्या कर लेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो एन तो एस की रहेगा यहाँ पर और ये जो एस एन की प्लेस पे क्या वैल्यू गिवन है 636 लिख लेंगे यहाँ पर 636 इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2 ए की प्लेस पे क्या देगी वैल्यू 9 प्लस एन माइनस 1 और डी की प्लेस पे क्या डिस्टेंस क्या है यहाँ से हटा गया तो ये 8 लिख लेंगे यहाँ पर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं 636 इक्वल टू एन बाय 2 मल्टीप्लीकेशन में 2 ले लेंगे क्योंकि ये दे सकते हैं ब्रैकेट से करेगी 4 तो ये 2 से 2 वैल्यू कट हो जाएगी। यहाँ वैल्यू क्या बचेगी 636 इक्वल टू एन ब्रैकेट के अंदर क्या 9 प्लस एन माइनस 4 को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 4 को अगर 1 से कर तो माइनस 4 हो जाएगा। 9 माइनस 4 वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 4n और ये ब्रैकेट के बाहर जो रहता है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे अगले स्टेप में। तो n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या देगी 5n प्लस 4 को 4n को 5n से 4n को क्या करेंगे ब्रैकेट के बाहर n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4n स्क्वायर। अब फैक्टर बना लेंगे प्लस का 636 से जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में तो ये माइनस 636 वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू में 0। 636 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो 636 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 44 20 45 अब क्या कर लेंगे इसका प्राइम फैक्टर इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे ताकि प्लस का 5n आ सके और मल्टीप्लीकेशन करके ये वाली वैल्यू आ सके। करेंगे जो 25 44 इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर 25 44 इसको 2 पे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 सारा 40 2 को पे क्या तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 3 5 बार 50 3 3 यार 9 लास्ट में वैल्यू क्या हो जाती है 53। फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या कर लेंगे ऐसे लिख लेंगे इसको और 5 n के पीछे 48 n लिख लेंगे और प्लस का 53 n लिख लेंगे यहाँ पर जो यहाँ 4n को ले लेंगे अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 और 2 ये 4 1 4 4 2 12 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 53 को ले लेंगे यहाँ से ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगी सेम वैल्यू ये आ जाएगी n माइनस 12 53 क्योंकि 53 और सेकंड ब्रैकेट क्या बन जाएगी यहाँ से n माइनस 12 यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएगी एक n की वैल्यू प्लस में 12 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से प्लस का 53 है दूसरी साइड जाकर क्या जाएगी माइनस का 53 और जो मल्टीप्लीकेशन में 4 है इस साइड जाकर क्या जाएगा ये डिवाइड में जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ली जाएगी तो n की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 12। तो हाउ मेनी टर्म्स की जगह क्या जाएगा यहाँ पर 12 टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। क्या है a की वैल्यू 5 गिवन है लास्ट टर्म क्या गिवन है फर्स्ट टर्म 5 लास्ट टर्म क्या 45 गिवन है एसएन की वैल्यू क्या 400 नंबर ऑफ टर्म्स को कर लेते हैं एसएन की आइडेंटिटी यूज करके एसएन की आइडेंटिटी एसएन इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस l वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे एसएन की वैल्यू भी गिवन है जो कि आप 400 लिख लेंगे इक्वल टू में n की वैल्यू फाइंड करनी उसको ऐसे लिख लेंगे a की वैल्यू और ये लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है तो ये भी लिख लेंगे साथ में 5 प्लस 45 तो यहाँ से क्या जाएगी 400 इक्वल टू n डिवाइड बाय 2 और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो मल्टीप्लीकेशन में क्या जाएगी वैल्यू 50
2 को इसे कट कर देंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी 25 इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी n, कट कर लेते हैं 5 और 5 को 5 से करेंगे 25 और ये 8 पे चला जाएगा 0, इसको फिर 5 से कट कर लेंगे 5 और 5 8 माइनस 3 तो यहाँ पे 5 6 13 हो जाएगी वैल्यू, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 60, एन की वैल्यू 60 आ चुकी है, ए की वैल्यू भी गिवन, अब क्या करेंगे यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कॉमन डिफरेंस के लिए, a प्लस n माइनस 1, जो एन की वैल्यू होती है वो लास्ट टर्म में होती है तो यहाँ पर 45 लिख लेंगे और ए की प्लेस पे क्या 5 गिवन है और एन की प्लेस पे वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 16 और 16 में से 1 अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ वैल्यू 15 हो जाएगी और ये डी एलसीएम लिख लेंगे इसको, प्लस का 5 है इससे जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में इक्वल टू में 15 डी आ जाएगी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो और यहाँ से माइनस करके वैल्यू 40 मल्टीप्लाई में 15 है इस साइड जाकर वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, इसको कट कर लेंगे 5 3 50 और 5 8 और 45 तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3। तो सीख देख रहे हैं यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 17, एन की वैल्यू इट मीन लास्ट टर्म और ये एन की वैल्यू भी होती है ये 350 गिवन है, डी की वैल्यू 9 और एन फाइंड करना और क्या है एस एन फाइंड करना है। तो पहले नंबर पे एन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 ए एन वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो अब यहाँ पर 1 बाई 1 आइडेंटिटी पुट कर लेते हैं, जो एल है यही क्या है एन की वैल्यू होती है यहाँ पर, तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 350, ए की वैल्यू 17 गिवन है, प्लस एन को फाइंड करना है इसको ऐसे लिख लेंगे और डी की प्लेस पे क्या लिख लेंगे 9 प्लस का 17 है इस जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी ये माइनस में इक्वल टू में एन माइनस 1 9 350 माइनस 17 वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लिकेशन में 9 इस जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड में, यहाँ पर क्या लिख लेंगे एन माइनस 1 तो 3 से कट कर लो 3 1 और 3 और कर लेंगे 111 को, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 37, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 37 प्लस 1 एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 30। अब क्या करना है एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ एस एन की वैल्यू लिख लेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट के अंदर क्या है ए प्लस एन, तो यहाँ पर एस एन की वैल्यू लिख लेंगे, एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है एस एन एस टी लिख लेंगे यहाँ पर, एन की प्लेस पे क्या आ चुकी है वैल्यू 38/2 लिख लेंगे यहाँ पर और ए की प्लेस पे क्या है 70 प्लस एल की प्लेस पे क्या है 350 तो 350 लिख लेंगे यहाँ, इसको 2 से कट कर लेंगे तो 2 और 2 80 हो जाएगी वैल्यू, एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, ये दोनों वैल्यूज को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी 6973, ये एस एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर और इससे पहले ही एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, एन की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है A22 इट मींस की एन की वैल्यू क्या है 149 गिवन है और एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एस एन में क्या करते हैं दो आइडेंटिटी होती है, दोनों में से कोई सी आइडेंटिटी यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी लिख लेंगे यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या गिवन 149 लिख लेंगे यहाँ पर ए ऐसे लिख लेंगे प्लस एन की प्लेस पे क्या 22 माइनस 1 तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं 149 इक्वल टू ए प्लस यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 20 कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी ये 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से वैल्यू बनी प्लस में 147 और यहाँ पे इक्वल टू में वैल्यू क्या गिवन है 147 इससे जाकर क्या हो जाएगा ये प्लस का 147 इससे जाकर क्या हो जाएगी वैल्यू ये माइनस 147, यहाँ पर ले लेंगे माइनस 147 इक्वल टू में, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2। अब क्या कर लेंगे एस एन की कोई भी आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ पर एन बाई 2 ब्रैकेट में प्लस एल वाली यूज कर लेते हैं, एस एन ऐसे लिख लेंगे और एन के प्लेस पे क्या वैल्यू गिवन है 22, एन के प्लेस पे 22 गिवन है तो यहाँ 22 भी लिख लेंगे और एन के प्लेस पे 22 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू आ चुकी है 2 यहाँ पर तो ये 2 लिख लेंगे, लास्ट टर्म जो एन की वैल्यू होती है वही लास्ट टर्म होती है तो ये 149 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से इसको क्या कर लेंगे कट कर लेंगे तो ये 11 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी इन दोनों को ऐड कर लेंगे वैल्यू को, यहाँ से वैल्यू 151 जाएगा 1661 तो ये एस एन की वैल्यू आ जाएगी। वाले यहाँ पर सेकंड टर्म 14 गिवन है, थर्ड टर्म क्या है 18 गिवन है और एन की वैल्यू क्या 51 गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या कर लेंगे 2 ऐड कर लेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे इस तरीके से, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी यहाँ से a प्लस डी हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 14 लिखेंगे और n के प्लेस पे क्या यहाँ पर 2 गिवन है तो यहाँ पर 2 माइनस 1 इक्वल टू 14, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस डी इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और इसी तरीके से थर्ड टर्म अगर फाइंड आउट किया जाए तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट a प्लस 2d
इक्वल टू 80, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। ये प्लस का इस साइड माइनस में और यहाँ पे माइनस में चेंज करेंगे। यहाँ पे माइनस की वैल्यू कट हो जाएगी, यहाँ से माइनस डी वैल्यू हो जाएगी और यहाँ से -4 माइनस माइनस कट जाएगी वैल्यू। डी की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर 4। अब क्या करेंगे, जो डी की वैल्यू 4 आई है दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर यहाँ लिख लेंगे पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये a प्लस डी, तो a प्लस डी की प्लस क्या लिख लेंगे 4 इक्वल टू 40 प्लस का 4 इसे जाकर क्या जाएगा माइनस का, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 10। तो a और d की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। अब क्या करें, एसएन की आइडेंटिटी यहाँ यूज कर लेंगे। एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में क्या 2a प्लस -1 डी। एसएन की वैल्यू ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर और एन की प्लेस पे क्या वैल्यू आ चुकी है, एसएन की प्लेस पे वैल्यू गिवन है यहाँ 51, तो ये 51 लिख लेंगे डिवाइड बाय 2 a की प्लेस पे वैल्यू 10 आ चुकी है, मल्टीप्लिकेशन में 10 लिख लेंगे प्लस एन की प्लेस पे वैल्यू 51 गिवन है 51 -1 वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 50 और डी की प्लेस पे क्या है यहाँ पर 4, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ 51/2 लिख लेंगे। यहाँ से देखेंगे कि 2 वैल्यू दोनों में से कॉमन है, तो मल्टीप्लाई में 2 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या 10 प्लस और यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई में 2 लिख लेंगे क्योंकि 2 कॉमन ले चुकी है, तो यहाँ से 2 की टेबल में 4 आती है वैल्यू, तो ये कॉमन ले लिया यहाँ से। अब क्या करेंगे 2 से 2 वैल्यू कट कर लेंगे, तो ऐसे की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 51 और इन दोनों वैल्यू क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 वैल्यू आ जाएगी। 100 को अगर 10 से और 10 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 110। मल्टीप्लिकेशन वैल्यू क्या है यहाँ पर 51, अप्लाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5610, ये एसएन की वैल्यू आ जाएगी। सम 9 देखते हैं, इस यहाँ पर क्या है 7 की वैल्यू की 49 गिवन है, 17 की वैल्यू क्या 29 और एसएन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते पता चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, 2 इक्वेशन बनेगी। किससे इक्वेशन बन जाएगी, एक आइडेंटिटी इसके लिए और एक आइडेंटिटी इसके लिए यूज करेंगे। यहाँ इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 7 की वैल्यू इक्वल टू 49 की, वैसे 7 इज इक्वल टू 49 की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में क्या है ये 2a प्लस n-1 डी की वैल्यू गिवन है, डी लिख लेंगे यहाँ पर 49 गिवन है, तो यहाँ 49 लिख लेंगे और एन की प्लेस पे क्या है ये वैल्यू बेस होती है, एन की वैल्यू होती है, तो यहाँ 7/2 लिख लेंगे ब्रैकेट 2a लिख लेंगे प्लस एन के प्लेस पे क्या लिख लेंगे 7 49 लिख लेंगे यहाँ पर। और यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से 2 और यहाँ से 2 दोनों में से 2 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो 7/2 मल्टीप्लाई में 2 लिख लेंगे यहाँ पर। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू a प्लस 3d, 2 से 2 वैल्यू कट हो जाएगी यहाँ पर और ये 7 मल्टीप्लाई में इस वैल्यू जा करेंगे क्या हो जाएगी डिवाइड में। यहाँ क्या है वैल्यू a प्लस 3d, 7 से कट हो जाएगी वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी यहाँ से a प्लस 3d इक्वल टू में 7, इक्वेशन नंबर 1। और इस तरीके से क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे 17 के लिए, तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देंगे 17 इक्वल टू में 17 की प्लेस पे क्या लिख दोगे यहाँ पर 10 इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 एन के प्लेस पे क्या है यहाँ 17, 17 -1 क्या हो जाएगी वैल्यू 16, डी हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर। अब क्या कर लेते हैं एन के प्लेस पे क्या 289 की वैल्यू, तो यहाँ 289 लिख लेते हैं इक्वल टू में 17 डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पर दोनों में से 2 क्या ले सकते हैं कॉमन, तो मल्टीप्लाई में 2 ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू बच जाएगी यहाँ पर 2 प्लस 8d, 2 से 2 वैल्यू कट हो जाएगी, तो यहाँ क्या 289 मल्टीप्लीकेशन में 17 इस साइड जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड में, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 8d, 17 भी क्या हो जाएगी वैल्यू कट हो जाएगी यहाँ से, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी a प्लस 8d इक्वल टू में 17, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट, तो यहाँ से क्या कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे और डी फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर a प्लस 3d, तो ये लिख लेंगे a प्लस 3d की वैल्यू क्या इक्वल टू 7। सेकंड वैल्यू क्या हुई आई इक्वेशन यहाँ पर a प्लस 8d इक्वल टू 17, तो यहाँ ये लिख लेंगे a प्लस 8d इक्वल टू 17, प्लस में तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे माइनस का सिंबल, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, वैल्यू कट हो जाएगी 8 - 3 वैल्यू क्या हो जाएगी -5 d इक्वल टू में 17 - 7 वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -10 माइनस माइनस वैल्यू कट हो जाएगी, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, डी की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब क्या करेंगे दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं पुट डी इक्वल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर लेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर a प्लस 3 और d की प्लेस पे क्या लिख लेंगे यहाँ 2 इक्वल टू में क्या आ जाएगी वैल्यू 7, 3 को 2 से करेंगे तो यहाँ से 6 इक्वल टू 7 प्लस का 6 से इस साइड जाकर क्या जाएगा माइनस का, तो यहाँ से एक वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो डी और ए की दोनों की वैल्यू फाइंड आ चुकी है यहाँ पर, ए की भी और डी की वैल्यू आ चुकी है। और अब क्या कर लेंगे एसएन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से,
यहाँ पे एस एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर क्या 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, एन के प्लेस पे क्या आ चुकी है, कोई वैल्यू नहीं है तो एन बाई टू लिख लेंगे 2, और ए के प्लेस पे क्या है वैल्यू यहाँ पर 1, तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगी प्लस एन माइनस 1, डी के प्लेस पे क्या है वैल्यू 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। दोनों में से 2 वैल्यू क्या आ रही है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेंगे, एन बाई टू ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर वैल्यू बचेगी 1, 2 कॉमन ले चुके दोनों में से, तो यहाँ 2 के प्लेस पे क्या आ जाएगी वैल्यू 1, और यहाँ से एन माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी एन ब्रैकेट के अंदर क्या 1 प्लस एन माइनस 1, माइनस 1 और एक प्लस 1 वैल्यू कट हो जाएगी, एन को ब्रैकेट के बाहर एन है और ब्रैकेट के अंदर एन, यहाँ पर एन स्क्वायर लिख लेते हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर एन स्क्वायर। समटाइम्स देखने वाले यहाँ पर क्या शो दैट द a1 a2 a3 और an तक इस तरीके से वैल्यू गिवन है और फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड बिलो, और यहाँ पर क्या एपी की फॉर्म बनानी है, ये फर्स्ट और ये सेकंड दो पार्ट गिवन है 10th के अंदर, और फाइंड करने के लिए बोला गया है यहाँ पर सम ऑफ 15 टर्म्स, इट मींस यहाँ पर n की वैल्यू ऑलरेडी 15 गिवन है और ये इन दोनों के लिए है। अब क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर a1 a2 a3 और n क्या एक नेचुरल नंबर, इट मींस n की प्लेस पे 1 और तो यहाँ से क्या लिख लेंगे a1 इक्वल टू में 3 प्लस 4, n के प्लेस पे क्या लिख लेंगे, जो n क्या एक नेचुरल नंबर है और n के प्लेस पे क्या 1, तो ये n लिख लेंगे यहाँ पर, n के प्लेस पे 1 लिख लेंगे, 4 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 7, और इस तरीके से 80 वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पे क्या जाएगी 3 प्लस 4 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 2 8 हो जाएगा, 8 और 3 क्या आ जाएगी वैल्यू 11। यहाँ से डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, a2 माइनस a1 लिखकर, यहाँ से 11 माइनस 7 वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4, तो ये डी की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ a की वैल्यू लिख लेंगे 7, डी की वैल्यू है 4, और जो सम 15 क्या है ये n की वैल्यू है, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। अब क्या करेंगे सम फर्स्ट के लिए आइडेंटिफाई पुट कर लेंगे, ऐसे इक्वल टू क्या n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर क्या 2a प्लस n माइनस 1 डी, एस n की प्लेस पे क्या गिवन है 15 गिवन है, ये लिख लेंगे, यहाँ पे 15 बाई 2 ब्रैकेट में 2 a की प्लेस पे क्या 7 प्लस n की प्लेस पे क्या है 15 माइनस 1, डी की प्लेस पे वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 4 गिवन है, ये 4 लिख लेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं 15 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर क्या है 40 प्लस 50 माइनस 1 वैल्यू क्या देगी 40, और 40 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देंगे यहाँ 56। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं 15 बाई 2, और 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 7 वैल्यू बन जाएगी, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 8, यहाँ से 2 से 2 वैल्यू कट हो जाएगी 15, ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे दोनों वैल्यू ऐड कर देंगे, यहाँ से वैल्यू 35 हो जाएगी, 15 मल्टीप्लाई 35 कर देंगे, यहाँ से क्या देगा 525। ये पहले a1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 5, n के प्लेस पे क्या है 1, तो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगी वैल्यू 4, इसी तरीके से a2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 9 माइनस 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2, तो 5 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a2 माइनस a1 लिखकर, a2 के प्लेस पे क्या माइनस 1 और a1 के प्लेस पे क्या है 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 5 वैल्यू हो जाएगी डी की, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, और n की वैल्यू पहले से में क्या है 15, तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे अब एस एन की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट के अंदर क्या 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ऐसा ऐसे लिख लेंगे, एन के प्लेस पे क्या 15 बाई 2 लिख लेंगे, ब्रैकेट 2a के प्लेस पे वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पर 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 लिख लेंगे, प्लस एन के प्लेस पे क्या है 50 माइनस 1 40 हो जाएगी वैल्यू, और डी के प्लेस पे वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पर माइनस 5, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस 5 लिख लेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 15 बाई 2 मल्टीप्लीकेशन में 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या वैल्यू बचेगी 4 प्लस यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में क्या है माइनस 5, ये लिख लेंगे ऐसे, 2 से 2 वैल्यू कट जाएगी यहाँ पर 50, ब्रैकेट के अंदर क्या 4 और 5 को क्या कर देंगे सामने से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 वैल्यू हो जाएगी, माइनस 35 और 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस 31, मल्टीप्लीकेशन वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 50, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा माइनस 465।